हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी 2 कलर की लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और 2 कलर में मैंने इसको बनाया है। अंगूठे वाली सॉक्स है, एंकल शूज कहिए आप, या इसको सॉक्स कहिए, जुराब कहिए, जूती कहिए। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आया है और इसको मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है। अगर आप इसको 5 और 6 में बुनना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे डाल के और सेम ऐसे ही बुन लीजिएगा, तो परफेक्ट साइज आपका बन के आ जाएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 4 नंबर में, छोटे साइज में, तो जैसे यहाँ पे फंदे आप ये 3 से 4 फंदे कम डाल लीजिएगा। 3 से 4 फंदे कम डालेंगे और 1-2 सिलाई यहाँ पे डिजाइन वाली कम बनाएंगे तो छोटा साइज बन जाएगा। और आप इसमें बुनना चाहते हैं 7 और 8 नंबर के लिए, तो यहाँ पर मैंने जैसे 44 फंदे डाले हैं यहाँ पर, तो आप इसके अंदर यहाँ पर 50 फंदे डाल लीजिएगा, 48 डाल लीजिएगा। 4 फंदे आप ज़्यादा डाल के बड़ा साइज बना सकते हैं और 4 फंदे कम डाल के छोटा साइज बना सकते हैं। तो किसी भी साइज में आप बनाइए, बनाने का प्रोसेस मेथड बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो देखिए, जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। अंगूठे वाली सॉक्स है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आया है। यहाँ से मैंने इसको बनाना शुरू किया है और यहाँ पर आके मैंने इसका एंड किया है। तो सभी साइज का मेजरमेंट मैंने आपको इसका बता दिया है। आप किसी भी साइज में इसको बना सकते हैं और किसी भी कलर में बना सकते हैं। और जो ये डिजाइन मैंने यहाँ पे डाला है, इस डिजाइन को आप स्वेटर में, कैप में, किसी में भी डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरी ये बूटीज, मेरा ये शूज पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये 2 कलर लिए हैं और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 44 फंदे डाले हैं। फंदे मैंने डबल धागे से डाले हैं और फंदे डालने के बाद 6 सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बनाई है, सीधी तरफ से भी उल्टी और बैक साइड से भी उल्टी। अब देखिए, यहाँ से डिजाइन डालेंगे। तो 44 फंदे हैं, इसमें से 19 फंदों में हम यहाँ डिजाइन डाल लेंगे, 19 फंदों में लास्ट में डाल लेंगे। बीच के 6 फंदे हम प्लेन बुनेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से अब हम ये ब्लैक कलर ज्वाइंट करेंगे। ये ब्लैक कलर मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ से एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 और 19 फंदों में हम डिजाइन डाल लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने ये ब्लैक बुन लिए। अब देखिए, आगे हमारे पास ये 19 फंदे हैं। तो फिर से देखिए, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। ऐसे ही करते हुए इस पूरी रो को हम बना लेंगे। तो 2 फंदे फिर से
बनाएंगे, फिर स्लिप करेंगे। तो देखिए 19 फंदे यहाँ पर हैं, 19 यहाँ पर हैं, 19 और 19 38 और 6 फंदे ये, तो टोटल 44 फंदे बन गए। अब आइए बैक साइड में। तो देखिए अब यहाँ से जो फर्स्ट फंदा स्लिप है इसको स्लिप करेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे। अब जो बुने हुए फंदे हैं इनको यहाँ से भी सीधा ही बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे फिर से सीधे, धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे। तो ये 19 फंदे हम इसी तरह से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, इसको फिर स्लिप करेंगे, धागा पीछे। ये 19 फंदे हमारे लास्ट तक ऐसे ही बनते जाएंगे। 2 फंदे फिर से बनाएंगे। अब ये फिर स्लिप करेंगे। तो ये 19 फंदे मैंने बुन लिए। अब जो ये 6 फंदे हैं इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें से 2 फंदे हम धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये 2 फंदे सेंटर के हैं इनको उल्टा बनाएंगे। अब फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो ये 2 फंदे हैं इनको फिर से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से 2 बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, स्लिप करेंगे, धागा पीछे। जो बुने हुए फंदे हैं उनको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, स्लिप करेंगे। तो ये 2 सिलाई हमारे डिजाइन की बन गई। फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जो 2 सिलाई हमने बनाई है डिजाइन की ब्लैक से, अब बनाएंगे बेस कलर से। तो अब यहाँ से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा बनाएंगे। 19 फंदे हम बुन लेंगे सीधे सीधे, यहाँ तक हम यहाँ तक बनाएंगे। तो देखिए ये 19 फंदे मैंने बुन लिए। अब जो बीच के ये 6 फंदे हैं ध्यान दीजिएगा, इसमें से ये 2 फंदे हम बनाएंगे। 2 फंदे बनाने के बाद अब जो हमारे ये बीच में सेंटर में 2 फंदे हैं, इनसे पहले हम यहाँ पर एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे, फिर इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर इन 2 फंदों को बना लेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमारा हर सीधी सिलाई में इसी तरह से फंदा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे फंदा बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा। साइड का डिजाइन ऐसे बनाएंगे। इसको अब आगे पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे। हर सीधी सिलाई में 2 फंदे हमारे ये सेंटर में दोनों तरफ जो सीधे फंदे हैं उसके दोनों तरफ फंदे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए ये डिजाइन की तीसरी सिलाई हमारी बन के कंप्लीट हुई। इन्हीं सिलाइयों को हमने रिपीट करना है। अब ध्यान दीजिएगा जो ये फंदे हैं, ये साइड के फंदे, जो फंदे बढ़ेंगे ये हमारे उल्टे बनते जाएंगे दोनों तरफ, और जो सेंटर के 2 फंदे हैं ये फंदे हम सीधी तरफ से सीधे, बैक साइड से उल्टे। तो अब देखिए यहाँ से फिर इस सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे, और जो सेंटर के ये 2 फंदे हैं यहाँ पर, इन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से
जो फंदे हमारे बढ़ेंगे दोनों तरफ, उन फंदों को हम ऐसे यहाँ से सीधा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये सॉक्स अंगूठे वाले बनाएंगे और एकदम न्यू डिजाइन है और बहुत ही आसान डिजाइन है ये। 2-3 सिलाइयों को आप ध्यान से देखिएगा, फिर तो आगे सेम ऐसे ही बनता जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हमारे 19 फंदे बन गए। अब देखिए ये जो सेंटर में फंदे हैं आपको ये नज़र आ जाएंगे, जो बड़ा हुआ फंदा है वहाँ तक हम इनको ऐसे ही सीधा बनाएंगे। देखिए ये फंदा हमारा अलग से आपको नज़र आएगा, ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। अब धागा पीछे करेंगे, अब फिर ये बड़ा हुआ फंदा है इसको सीधा बनाएंगे। धागा पीछे ही रखेंगे और अब आगे के सभी फंदे सीधे बना के पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए राइट साइड में। तो देखिए 2 सिलाइयाँ ब्लैक की बन गई और 2 सिलाई हमारी बेस कलर की बन गई। अब फिर से हम ब्लैक कलर को लगाएंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट रो ब्लैक की बनाई थी ऐसे ही बनाएंगे। इस फंदे को स्लिप करेंगे और फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। 3 फंदों का डिजाइन है, इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इन 19 फंदों को हम बना लेंगे। अब देखिए ये हमारे सेंटर के फंदे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ये 2 फंदे सीधे हैं इनके साथ में हम फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हम ये फंदे अब ऐसे ही बनाएंगे और 3 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। अब ये 2 फंदे सीधे बनेंगे यहाँ पर। जो ये बीच में सीधे बनते जाएंगे इनके साथ में फंदा दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब फिर आगे पूरी सिलाई को ऐसे ही अब ये फंदे हमारे बन गए। पहले 6 फंदे थे स्टार्टिंग में, फिर 8 बने, फिर 10 बने, ऐसे ही ये फंदे बढ़ते जाएंगे सेंटर में। अब ये फंदा हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्लिप वाला फंदा है तो स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे बनाएंगे, फिर स्लिप करेंगे, 2 फंदे बनाएंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे बनाएंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे बनाएंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे बनाएंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम बनाएंगे। जो ये सेंटर में हमारे यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं, ये फंदे बैक साइड से उल्टे बनेंगे और हमारी ये पूरी सिलाई बैक साइड से सीधी बन के आएगी। एक बार मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ। धागा पीछे, ये 19 फंदे ऐसे ही बनाएंगे। बुने हुए फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, स्लिप फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे फिर सीधे, धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से 2 बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, स्लिप करेंगे यहाँ पर,
ये स्लिप करेंगे। अब देखिए धागा पीछे करेंगे। अब जो ये सेंटर के 2 फंदे हैं बीच में ये सीधे नजर आएंगे आपको अलग से। इन फंदों को उल्टा बनाएंगे और बाकी फंदे सीधे बनाएंगे। ये आपको यहाँ पे अलग से नजर आएगा, बड़ा हुआ फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे। जो सेंटर वाले फंदे हैं उन फंदों को उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, धागा अपनी तरफ, फिर ये 19 फंदे इसी तरह से बनाएंगे। 2 फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे, धागा अपनी तरफ, स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, स्लिप करेंगे, धागा पीछे। ऐसे ही करते हुए पूरी रो को हम बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, इसको स्लिप करेंगे। तो देखिए 6 सिलाइयाँ हमारी डिजाइन की बन गई है। सेम ऐसे ही अब फिर हम ये कलर लगाएंगे। अब पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। सिर्फ यहाँ पर जब हम आएंगे, सीधे फंदे हैं जो, इनके साथ में यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे। पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाते जाएंगे। ऐसे ही रिपीट करते हुए जो फंदे हमारे बढ़ेंगे वो यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। तो हमने 44 फंदे डाले थे। जब हमारे फंदे 80 फंदे बन जाएंगे टोटल नीडल पर, तब तक हम इसको बुनेंगे। तो ऐसे ही डिजाइन डालते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। सिर्फ सीधी तरफ फंदे बढ़ाइएगा, बैक साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। और जो ये 2 फंदे हैं ये सीधी तरफ से सीधे बनेंगे और बैक साइड से उल्टे बनेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करेंगे। तो देखिए लेंथ बन के हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारे पास यहाँ पर 82 फंदे हैं नीडल पे। 44 फंदे हमने यहाँ पे डाले थे और अब यहाँ पे 82 फंदे हैं। तो 38 फंदे हमने बढ़ाए हैं। यहाँ पर देखिए 19 फंदे हमने इस साइड में बढ़ाए हैं और 19 फंदे इस साइड में बढ़ाए हैं। बहुत ही आसान डिजाइन। आप देखिए इतना पार्ट बनने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन हमने डाल लिए हैं। अब देखिए आगे इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब तक हमने जो फंदे बढ़ाए हैं यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया है। बगैर जाली डाले हुए फंदे बढ़ाए हैं। देखिए यहाँ पर 2 फंदे सीधे रखे हैं, दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाते गए हैं। और जब आप इसको और थोड़े से बड़े साइज में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 से 4 सिलाइयाँ और आगे बना लीजिएगा। तो दोनों तरफ फंदे बढ़ते जाएंगे, इसकी ये फंदे ज़्यादा बन जाएंगे तो बड़ा साइज बन जाएगा। और छोटा साइज अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर 3 से 4 सिलाइयाँ कम डाल लीजिएगा, तो कम फंदे बढ़ेंगे तो छोटा साइज रह जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आगे कैसे बनाएंगे। अब जो बेस कलर है इससे दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ऐसे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लीजिए। तो देखिए इस तरह से इसकी शेप बन के आई है फंदे बढ़ने के बाद। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। और अब हम यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब सेंटर में आए हुए हैं, अब यहाँ पर ऐसे ही बुन लेंगे, बगैर फंदा बढ़ाए हुए इस सिलाई को बुनेंगे। तो जैसे ये अब फर्स्ट रो है हमारी बगैर फंदा बढ़ाए हुए, ऐसे ही हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये सीधी तरफ से भी सीधी और बैक साइड से भी सीधी ही बनाएंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 4 सिलाइयाँ बना के इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आगे बताएंगे आगे इसको कैसे बुनेंगे।
तो देखिए दोनों तरफ से 4 सिलाइयाँ बना के मैंने सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट की। जो ये नीचे वाली धारी है ये हमारी डिजाइन वाली धारी है और ये ऊपर 2 धारी हैं जो ये मैंने बनाई हैं 4 सिलाइयाँ। तो अब देखिए 82 फंदे हैं, इनको हाफ हाफ करेंगे। 41 फंदे इस साइड में रखेंगे, 41 इस साइड में। तो यहाँ तक हाफ फंदे, जो ये 2 फंदे सीधे थे 1 फंदे तक यहाँ तक बुनेंगे। तो हाफ फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। ऐसे ही 41 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। तो देखिए यहाँ तक हाफ फंदे मैंने बुन लिए। जो 2 फंदे सीधे थे 1 फंदा इस नीडल पे रखेंगे, 1 इस पे। तो ये आधे फंदे मैंने बुन लिए। अब यहीं से ही टर्न करेंगे, इन आगे के फंदों को नहीं बुनेंगे। यहीं से ही टर्न करते हुए धागा पीछे करेंगे और फिर से सीधा सीधा बनाएंगे। अब हाफ फंदों को बुनते हुए हम यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बुनेंगे। इसी तरह से इस पूरी रो को हम बना लेंगे। तो देखिए सीधी तरफ से आपको दिखाएंगे। जैसे अब ये यहाँ से हाफ फंदे बुनेंगे, ये 1 2 3 4 धारियाँ हैं यहाँ पर। अब हम ये 6 धारियाँ और बनाएंगे, 5 से 6 धारियाँ बुन लेंगे। हाफ फंदों को ही बनाते जाएंगे, फिर बाद में हम इन हाफ फंदों को बनाएंगे। तो देखिए हाफ पार्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है। हाफ फंदों को बुनते हुए हमने यहाँ पे ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 धारियाँ हमारी ये डिजाइन से ऊपर बनी हैं। तो अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 फंदे लेंगे ऐसे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा ऐसे बनाएंगे। फिर इसी को इस नीडल पे लेंगे और फिर से 2 का 1 बनाएंगे। जो ये 2 का 1 फंदा है, इस फंदे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे और ज़्यादा लूज भी नहीं रखेंगे। इसको नॉर्मल हाथ से ऐसे बनाते हुए सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब इस धागे को काट लेंगे और इस फंदे को इसमें से निकालते हुए ऐसे इस धागे को इसके अंदर से निकाल के यहाँ पर नोट लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए हाफ पार्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हम इस हाफ पार्ट को इसको बनाएंगे। तो यहाँ से हम पहले धागे को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम इस तरह से धागे को ज्वाइंट करेंगे और फंदा बुन लेंगे। यहाँ पे एक नोट लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ पर भी हम सेम इतनी ही धारियाँ बुन लेंगे और फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे लास्ट में। तो इसी तरह से अब इस हाफ पार्ट को फिर बुनेंगे। इसको बुन के फिर आगे आपको फिर दिखाएंगे। तो देखिए बन के कंप्लीट हो गई है हमारी सॉक्स। अब इसको की हम सिलाई करेंगे। तो दोनों पार्ट मैंने सेम सेम बुन लिए हैं। ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये उल्टा है। तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सुई में धागा डाल लेंगे, यहाँ पर एक नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। किसी भी मेथड से आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे टांके लगाते हुए बारीक बारीक इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और नीचे वाले हिस्से को यहाँ तक सिलेंगे। आगे के हिस्से को बगैर सिला रखेंगे। जितना हिस्सा यहाँ पर है इतना ही हिस्सा यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ तक इसकी सिलाई करके फिर आगे इसकी अंगूठे की सिलाई और उंगलियों की सिलाई बताएंगे। तो अब इसको सीधा करेंगे यहाँ से, और अब इसकी सिलाई यहाँ से जितना डिजाइन है इसकी सिलाई हम सीधी तरफ से करेंगे। तो इसके अंदर से ऐसे सुई डाल लेंगे यहाँ से,
एक बार इस डिजाइन के अंदर से डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन के अंदर डिजाइन बनता हुआ नजर आएगा। सिलाई का पता भी नहीं चलेगा कि ये सिलाई हमने कहाँ से की है। एक बार इसके अंदर से डालेंगे, एक बार यहाँ से डालेंगे, इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी सिल के आएगी। एक बार इसके अंदर से डालेंगे, फिर एक बार इस डिजाइन के अंदर से डालेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली। अब यहाँ पे नोट लगा के इस धागे को यहाँ से ऐसे नोट लगा के पक्का करेंगे इस तरह से। अब देखिए जो ये पार्ट है इसको इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे, और इसको इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर आपको दिखाते हुए इसकी फाइनल लुक कैसे आएगी। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद फाइनल लुक हमारी सॉक्स की इस तरह से आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है, और जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही प्यारा डिजाइन है और बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। तो देखिए अंगूठे में बहुत ही प्यारी सी और एंकल शूज हमारा ये बन के आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये शूज पसंद आया हो, मेरी सॉक्स पसंद आई हो, मेरी जुराब पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये सॉक्स कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।